सिर्फ एक चीज कर लीजिए, हजारों लाखों गुना फल मिलेगा। गौ माता को एक रोटी खिलाओ और बदले में लाखों गुना मिलेगा। श्राद्ध में कौवे को रोटी क्यों देते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय सभी को। सिर्फ एक चीज आपने अगर अपने जीवन में नियम से करना शुरू कर दी तो हर बार करने से आपको लाखों गुना फल मिलना शुरू हो जाएगा। और वो चीज़ है गौ को रोटी खिलाना। गुरुजी बता रहे हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, और जब हम गाय को रोटी देते हैं तो उसका फल हमें लाखों गुना मिलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी श्राद्ध में कौवे को रोटी देने का महत्व भी समझा रहे हैं। कौवे को रोटी क्यों देते हैं और वो बड़ और पीपल के वृक्ष को कैसे जन्म देता है। पंडित जी ये भी समझा रहे हैं कि श्राद्ध में जब हम ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं तो वो कितनी देर तक चलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी से गौ और कौवे का श्राद्ध में महत्व समझने के लिए प्लीज वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि जिस अग्नि में भोजन पकेगा वो अग्नि उसके घर में जलेगी। अगर श्राद्ध पक्ष में जो भोजन बनता है उसकी अग्नि घर के अंदर रसोई घर में जलना चाहिए, तो उसका फल हजारों लाखों गुना प्राप्त होता है। हजारों लाख। हजारों लाख। महाराज, ब्राह्मण का आधा हिस्सा पूर्वजों के खाते में जाता है। कितना सुंदर लिखा है गरुड़ पुराण के अंदर। कितने समय तक श्राद्ध पक्ष में एक तिथि में जो ब्राह्मण भोजन करता है उसका भाग पूर्वजों को कितने समय तक चलता है। ब्राह्मण गौ, श्वान, कौआ, चार जब श्राद्ध पक्ष में भोजन ग्रहण करते हैं उसका हमारे पूर्वजों के पास कितने समय तक चलता है। एक तिथि का भोजन जब ब्राह्मण आपके घर में करता है उसका भाग शास्त्र कहता है 4 श्राद्ध होते हैं। कितने श्राद्ध होते हैं? 4। हिंदू धर्म में 4 नवरात्रे होते हैं, 4 श्राद्ध होते हैं। 4 नवरात्रे, 4 श्राद्ध स्टेप में चलते हैं। पहला श्राद्ध, अभी ये श्राद्ध होने के बाद में फिर 4 महीने बाद एक श्राद्ध आ जाता है। फिर नवरात्र आती है, गोपनीय नवरात्र आती है, फिर चैत्री 2 नवरात्र तो आप जानते ही, एक चैत्र की, एक अश्विन की, पर बाकी के बीच बीच में नवरात्र आती है। उसके पहले श्राद्ध आता है। 4 महीने तक एक श्राद्ध से लेकर दूसरे श्राद्ध की तिथि तक तुमने जो भोजन कराया उसका भाग जीव को प्राप्त हुआ। फिर गौ माता को जब तुमने रोटी दी है, श्राद्ध में थाली निकाली है गाय की, उसका भाग इस एक श्राद्ध पूरा हुआ, अगले श्राद्ध से अगले श्राद्ध तक चलता है। फिर श्वान का, फिर आखिरी में कौवे का रहता है महाराज, सबसे आखिरी में। ऐसे पूरे 4 महीने निकलने के बाद में 4-4 महीने का गैप करते करते 12 महीने के क्रम को पूर्ण करते करते ऐसे मिलाते मिलाते फिर कौवे का और फिर ब्राह्मण का श्राद्ध पूर्ण आता है, तब जाकर हम मुख्य श्राद्ध पर पहुंच पाते हैं और तुम्हारा खिलाया हुआ भाग जीव को धीरे 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 प्राप्त होता रहता। धीरे ब्राह्मण का मिला आधा, गौ माता का जीव को केवल 25% प्राप्त होता है। क्यों? गौ माता जिस चारे को खाती है, गौ माता जिस गुड़ को खाती है, गौ माता जिस भोजन को करती है, उसका 75% देवताओं के खाते में जाता है। देव खाते, सारे 33 कोटि देवता इसलिए कहते हैं गौ माता के अंदर विराजमान है, क्योंकि गौ माता से वो भाग भी लेते हैं और गौ माता को देते भी। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि गौ माता के निमित्त यदि हमने 1 रुपया भी निकाला है, गौ माता के निमित्त यदि हमने 1 रोटी भी निकाली है, तो उसका लाखों गुना पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। लाखों गुना। इंद्रदेव से व्याख्यान सुनते हैं परसेंट का।
फिर आया श्वान का, तो महाराज श्वान को हम जो भाग प्रदान करते हैं उसका मात्र 25% श्वान अपने लिए रखता है, 75% पूर्वजों को दान दे देता है। पितृपक्ष। कौए का भाग, कौए का जो भाग है महाराज, कौआ दुनिया में केवल एक ही पक्षी ऐसा है, एक ही पक्षी ऐसा है जो पितरों के लिए पूर्ण समर्पित है, और वो कौआ है। केवल 16 श्राद्ध में कौए को जो भोजन मिलता है, कौआ वो भाग पितरों को दे देता है, और उसकी जो उदर में विष्ठा बनती है, वो विष्ठा कौआ जहां तहां छोड़ देता है। दुनिया में केवल एक कौआ ही ऐसा पक्षी है जो बड़ और पीपल, जो पितरों के वृक्ष हैं, बड़ भी पीपल का वृक्ष, पितरों का वृक्ष है, और पीपल भी पितरों का वृक्ष है। केवल दुनिया में एक कौआ ही ऐसा पक्षी है जो इन महान वृक्षों को, पीपल और बड़ जैसे वृक्ष को जन्म देता है। इसके सिवा कोई दूसरा पक्षी किसी वृक्ष को जन्म नहीं दे सकता। श्राद्ध पक्ष में कौआ जो भोजन ग्रहण करता है, उसका सारा